कनाडा में अब अटेस्टेशन लेटर को लेके जो कन्फ्यूजन है वो दूर होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कि स्टूडेंट्स को अब किस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो प्रोविंसेस है उन्होंने भी अब कॉलेजेस को अपनी सीट्स बांटनी शुरू कर दी है, तो वो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या उसके ड्रॉबैक्स होंगे और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, और स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो आज जैसा कि कनाडा में आपको पता है कि उन्होंने हर प्रोविंस को अपना सीट्स बांट दिए कि आप इतनी ही प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर इशू कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया का कोटा उन्होंने 83,000 का दिया है, जिसमें से वीज़ा ऑलमोस्ट 48,000 के करीब आएगा, क्योंकि 60% के करीब वो मान के चल रहे हैं कि वीज़ा सक्सेस रहेगी। इसी तरह अब उन्होंने हर एक प्रोविंस में अपना अपना कोटा बांट दिया। जैसे अल्बर्टा में भी उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूट्स को कोटा बांट दिया है। अब एक पब्लिक कॉलेज की हमें मेल मिली है जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास सिर्फ 1643 सीट्स ही मिली हैं हमें, यानी कि वो सिर्फ जो PAL है 1643 स्टूडेंट्स को ही दे सकती हैं। हालांकि उसमें ये चीज़ नहीं आती कि उसमें से कितने रिफ्यूज होंगे, कितने वीज़ा मिलेंगे, लेकिन उनको ये कोटा मिल गया कि आप 1643 बांट सकते हैं 2024 में। तो उसको ही उन्होंने अब आगे इनटेक्स में बांटना है। अब जो स्टूडेंट्स मान के बैठे कि हमारा तो मई इनटेक फाइनल है, हो सकता है वो कॉलेज ऑलरेडी इतनी सीट्स बांट चुका होगा कि उनका मई इनटेक पॉसिबल नहीं होगा, वो सितंबर के लिए उनको डेफर करेंगे। मान लो अगर उनको वो बांटते हैं मई और सितंबर में हाफ हाफ, तो वो आगे सितंबर में स्टूडेंट्स को डेफर करना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी फीस वगैरह भी करा चुके हैं, LOA की वेट करें, हो सकता है उनको LOA सब मई का ना मिले, सितंबर का ही मिले। तो ये स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी क्राइटेरिया आज की डेट में ये हो गया है कि आप देखें कि उस कॉलेज के पास कितनी सीट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर जाते हैं, एनुअली कितने जाते हैं स्टूडेंट्स उस इनटेक में, और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। सपोज अगर कोई आउटर एरिया में उनके पास 1000 की सीट्स हैं तो वहाँ 1000 स्टूडेंट जाता ही नहीं, तो वहाँ आप अप्लाई करोगे, वहाँ आपको ईजिली प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी मिल जाएगी और आपका वीज़ा के चांसेस भी हाई रहेंगे। तो अब ये खाली एम्बेसी पे नहीं डिपेंड करता, अब ये स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में कौन से प्रोग्राम के लिए डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप कॉलेज का आपको देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज के पास कितनी सीट्स हैं और उसकी वीज़ा सक्सेस क्या है। और अब कॉलेजेस जैसे कि अगर मैं नोवा स्कोशिया की बात करूं तो नोवा स्कोशिया ने अपने कॉलेजेस को बोला कि आपके पास 15% की अकोमोडेशन होनी चाहिए, तभी हम आपको उतनी सीट्स अलॉट करेंगे। तो ऐसे ही ब्रिटिश कोलंबिया में जैसे एक प्राइवेट कॉलेज ही है अलेक्जेंडर कॉलेज, उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी इतनी सीट्स बांट चुके हैं, तो अब जो मई इनटेक वाले वो नेचुरली सितंबर में डेफर हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ कॉलेजेस ने अनाउंस किया कि हम सिर्फ अब क्वालिटी प्रोफाइल लेंगे, तो क्वालिटी प्रोफाइल्स को ही एडमिशन देंगे। तो अब कहीं ना कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ भी अब क्वालिटी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि उन्हीं को एडमिट करें ताकि उनकी वीज़ा सक्सेस रहे, क्योंकि अब उनको सीट्स नंबर ऑफ सीट्स फिक्स कर दी गई हैं। अब उसमें से जितनी वीज़ा सक्सेस उनकी ज़्यादा रहेगी उतनी ही उनके पास सीट्स ज़्यादा रहेंगे, उतने ही उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस को आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ें, क्योंकि वो 3 टाइम्स ज़्यादा फीस पे करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि जो आपकी रजिस्टर्ड मेल है वो बिल्कुल ध्यान से चेक करते रहें, क्योंकि जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 1 वीक से 2 वीक ही लेंगे। और कॉलेज कई तो कॉलेजेस अपने आप कर रहे हैं, कुछ वो लिंक भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप इसके थ्रू अप्लाई कर लीजिए, साथ में अप्लाई कर दीजिए। तो अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अवेयर रह के अपनी ईमेल आईडी जो कि कॉलेज के साथ रजिस्टर्ड उसको रेगुलर चेक करते रहे, ताकि आपका जो भी अपडेट आता है आपको पता लग रहा है। ये ना हो कि आप वो टाइमली कर ही ना पाए और आपका फिर थोड़ी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आई, आपको नेक्स्ट इनटेक में डेफर करना पड़े। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कर लीजिए। Bells Overseas, the sound of your future.